छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में दो समुदायों के बीच आपस में खूनी संघर्ष हो गया। युवक की हत्या हो गई। इस बीच बचाव करने पहुंची पुलिस सब इंस्पेक्टर पर भीड़ ने हमला किया, जिसकी वजह से धारा 144 जिले में लागू कर दी गई है। इनमें से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हुई है। हिंदू मुस्लिम युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। ये खबर बेमेतरा जिले के तकरीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित बीरमपुर गाँव की है। जानकारी मिलने पर पहुंचे साजवा थाने के SI BR ठाकुर पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। कुछ भी वाहन जला दिए गए और ऐसे में इधर SP और कलेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे। माहौल को देखते हुए बेमेतरा जिले में धारा 144 लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने दौड़ाया तो एनीकट में युवक कूद गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जुआरियों को पकड़ने गई थी टीम तो 3 युवकों ने एनीकट में ही छलांग लगा दी, जिनमें से 2 तैरकर वापस आ गए। दरअसल बिलासपुर में गुरुवार को जुआरियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम को देख करके 3 युवक भागने लगे। इस बीच पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया तो तीनों एनीकट में कूद गए, जिनमें से 2 युवक तैर करके बाहर निकले, जबकि एक युवक की डूबने की वजह से मौत हो गई। और 3 दिन बाद अब जाकर के यानी आज के दिन SDRF की टीम ने युवक का शव नदी से बाहर निकाला। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है। 13 गांवों के लिए हाथी को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। तालगांव मुल्ले जंगल में दंतैल हाथी घुसा हुआ है। नर्रा के बाद अब शुक्रवार को दंतैल हाथी का लोकेशन सुबह तालगांव व दोपहर से शाम तक मुल्ले के जंगल में रहा। बालोद जिले वासियों के लिए अलर्ट जारी हुआ है, जहां पर 13 गांवों के लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इसी वजह से वन विभाग के अनुसार हाथी ने धान और केले की फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिसका आकलन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी है। और अब खबर, 4वीं से लेकर 9वीं तक की कक्षाएं जून माह में शुरू होने वाली है और इसके लेकर टेक्निकल मॉडल बनाना बच्चे कैसे बनाएंगे, इसको सीखने के लिए एक विशेष क्लासेस आयोजित होंगी। वर्तमान समय में जो सबसे चीज़ें महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा, और ऐसे में स्कूल में बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्हें नए टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हो, इसका खास ध्यान देने की जरूरत है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नई पहल होने जा रही है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और बच्चों में नई टेक्नोलॉजी के ज्ञान को समझने के विस्तार करने के लिए रोबोटिक्स लैब की शुरुआत होने जा रही है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। बलरामपुर के रामानुजगंज से खबर, जहां पर मोबाइल टावर और गाड़ियों में जो लगी हुई बैटरी थे इनको पार कर दिया जाता था इन चोरों के द्वारा। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी में लग्जरी गाड़ियों में घूमकर मोबाइल टावर और 4 पहिया वाहनों से बैटरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को चांदो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में फरार 3 आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरोह के अधिकांश सदस्य जेल में थे। सर्वे में 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन 50 किलोमीटर लंबी नहर बनाने के लिए फंड नहीं है। मोंगरा बैराज से खरखरा में पानी लाने की योजना अभी भी अटकी पड़ी है। 3 जिले बालोद, राजनांदगांव और दुर्ग में पेयजल व निस्तारी संकट की स्थिति न बने, इसके लिए साल 2017-18 में सिंचाई विभाग ने राजनांदगांव के मोंगरा बैराज से जिले के डौनी लोहारा ब्लॉक के खरखरा जलाशय में बड़ी लिंक नहर के जरिए हर साल 20 करोड़ लीटर पानी पहुंचाने की योजना बनाई है, जो केवल कागजों में ही यहां पर कैद रह गई है। 3 साल पहले वर्ष 2020 में इस योजना को लेकर राज्य सरकार ने सहमति देते हुए प्रारंभिक सर्वे कराने हेतु 50 लाख रुपए की मंजूरी दी थी, जिसके बाद भी सर्वे हुआ लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में निगम की एक अनोखी ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा रही है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हितग्राही महिलाओं को बताया जा रहा है कि सीएम को क्या क्या बोलना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इनको लेकर भिलाई निगम ने पूरी तैयारी की थी। इन सब के बीच एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें निगम के अधिकारी हितग्राही महिलाओं को बता रही हैं कि उन्हें किस तरह से मुख्यमंत्री को क्या बताना है, उन्हें शासन की योजनाओं से क्या लाभ हुआ है। वहीं निगम आयुक्त ने इसे एक सामान्य ट्रेनिंग बता दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शनिवार दोपहर बाद से भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा का दौरा था। एक बड़ी खबर, जहां 2 ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई। एक ट्रक चालक के हालात गंभीर, जबकि दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर, जहां बिलाईगढ़ से खबर, जहां छत्तीसगढ़ में अनवरत सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। शनिवार को 2 अलग-अलग जगहों से सड़क हादसे के मामले सामने आए, जहां एक तरफ कांकेर के ग्राम आतुर गांव नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर 2 ट्रकों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। वहीं टक्कर इतना जबरदस्त था कि जगदलपुर से लेकर रायपुर की ओर जाने वाली ट्रकों के परखच्चे उड़ गए।
आयुष्मान भारत योजना में एक बड़े फर्जीवाड़े का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसको लेकर आयुष्मान योजना के तकरीबन 150 करोड़ रुपए के क्लेम संदेह के दायरे में हैं, जिनकी वजह से इनको रोका जा रहा है। खूबचंद बघेल आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बड़े फर्जीवाड़े वाले अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अफसरों को बताया कि योजना के तहत प्रदेश में तकरीबन 150 करोड़ के क्लेम संदेह के दायरे में हैं। फिलहाल अस्पतालों की संख्या बता पाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ के क्लेम संदिग्ध क्लेम पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं। प्रशिक्षित डीएड और बीएड संघ के 9 अप्रैल को प्रदर्शन होने वाले हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए, इस बात की अपील इन रैली के माध्यम से होने वाली है। छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित डीएड और बीएड संघ के युवक जो है 9 अप्रैल को अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से बेरोजगार युवा शामिल होंगे। ये धरना रायपुर के बूढ़ा तालाब में होने वाली है। दरअसल काफी दिनों से शासकीय भर्तियां अटकी हुई हैं, जिनकी वजह से युवा बेरोजगारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के सचिव ललित कुमार साहू के मुताबिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। चुनाव से 6 महीने पहले नए सीएम हाउस में गृह प्रवेश करेंगे मुख्यमंत्री। मई तक काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। नवा रायपुर में मुख्यमंत्री आवास का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। कार्य मई तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री निवास का कार्य 85% से अधिक पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के 6-5 महीने पहले ही मुख्यमंत्री के आवास को पूरी तरीके से बनकर तैयार किया जाएगा। ऐसे में चुनाव से 6 महीने पूर्व मुख्यमंत्री नए सीएम हाउस में गृह प्रवेश कर लेंगे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद नवा रायपुर में सीएम हाउस शिफ्टिंग की घोषणा की थी। मुस्लिम समाज का पवित्र महीना रमजान जारी है। अल्लाह की इबादत से ही दीन और दुनिया में सफलता मिलेगी, इस बात की यहाँ पर जो जानकारियाँ है, जनचेतना है, वो यहाँ पर मुस्लिम समाज द्वारा फैलाई जा रही है। मुस्लिम समाज का पवित्र महीना रमजान जारी है। इसी कड़ी में 15 रोजे शुक्रवार को पूरे हो गए। मस्जिदों में कुरान की तिलावत के लिए विशेष नमाज तरावी भी जारी है। ऐसे में अधिकतर मस्जिदों में 20 पारे मुकम्मल हो गए हैं। 26वें रोजे की रात यानी शब कद्र में सभी मस्जिदों में कुरान के 30 पारे पूरे कर लिए जाएंगे। इस अफजल रात में लोग रात भर इबादतों में मशगूल रहेंगे। रमजान के तीसरे जुमा यानी शुक्रवार को नमाज के लिए मस्जिदों में लोगों की भीड़ जुटी रही। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। एक और मरीज की मौत सामने आई है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 388 पर जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 73 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 388 मामले सक्रिय हैं, जबकि राजधानी में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 40 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले जन चौपाल पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक दल अब गांव की ओर रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की चुनावी बिसात जम चुकी है। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले तक सभी गांवों में अपने संदेशों, अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों ने गांवों में चौपाल लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए विभिन्न मोर्चों के बहाने कांग्रेस और भाजपा साथ ही अन्य दल गाँव तक पहुँचने की कार्य योजना पर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के सभी 22,000 पंचायतों तक पहुँचने का निर्णय लिया गया है। यहां से मिलकर प्रतिनिधियों का चयन किया जा रहा है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम खुद ही किनारे हैं। सीएम तक आपकी बात रख सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई औकात या हैसियत नहीं है। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निवास का घेराव किया। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा के सामने धरना स्थल से शहर में रैली निकालकर स्वास्थ्य मंत्री के निवास का स्थान यानी तपस्या स्थान का घेराव करने पहुंचे, जहां स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान को घेरकर कर्मचारियों ने नियमितीकरण कब होगा का जवाब मांगा। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने कहा कि आप लोगों को न्याय मुख्यमंत्री से ही मिल पाएगा। हम लोग खुद ही किनारे में हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। 10,568 पंचायत सचिव 23 दिन से अपना कलमबद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के 146 ब्लॉक के तकरीबन 10,568 पंचायत सचिव अपने एक सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन का मन बना चुके हैं। परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण को लेकर विगत 16 मार्च से इनका कलमबंद अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी है। अब तक मांगे पूरी नहीं होने पर शुक्रवार को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू ने बताया कि हड़ताल के 23वें दिन अग्रसर है, परंतु शासन प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई बातचीत हम लोगों से नहीं की है।
रायपुर में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि नक्सलियों को आश्रय देना छोड़ दे नेता, फिर क्या समस्या होती है हमें बताएं, हम समस्या दूर करेंगे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शनिवार को रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि नक्सलवाद की समस्या कैसे खत्म होगी, तब उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष के राजनेता नक्सलियों को प्रश्रय अर्थात आश्रय देना बंद कर दे, उनसे अपना हाथ खींच ले, इसके बाद कोई नक्सली बचे तो मुझे बताएं। रायपुर में चलती हुई स्कूटी पर कपल का रोमांस वीडियो एक सोशल मीडिया पर खूब वायरल चल रहा है। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को गले लगाया हुआ है। दोस्त यहां पर अपना गाड़ी चला रहा था, चालान काटा गया तो इनसे अब माफी मंगवाई गई। रायपुर के एक कपल को सड़क पर रोमांस करना भारी पड़ गया। ये जोड़ा चलती गाड़ी में एक दूसरे को गले लगाए घूम रहा था। स्कूटी में इनका एक और दोस्त बैठा था जो गाड़ी चला रहा था। पीछे दोनों कपल्स एक साथ मिलकर बैठे थे। किसी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस से इसकी शिकायत की गई। सरकारी कर्मचारियों की पहली पसंद है ओल्ड पेंशन स्कीम। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग का मामला तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस और एमपीएस चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस अर्थात न्यू पेंशन स्कीम में प्रदेश के ज्यादातर कर्मचारियों ने ओपीएस पर ही भरोसा जताया है। कर्मचारियों द्वारा किए गए चयन के आधार पर ही अब सरकार इन्हें सैलरी देगी। इधर पेंशन स्कीम को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। हमारी उपलब्धियों का श्रेय भारत सरकार लेना चाहती है। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये बयान जारी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा, जहां सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों का श्रेय भारत सरकार लेना चाहती है। सीएम ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर आए एक विज्ञापन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज फिर भारत सरकार का विज्ञापन आया है, जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी ने जगदलपुर एयरपोर्ट शुरू किया है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि गौमांस खाने वाला है कांग्रेसी। मंत्री लखमा का पलटवार भड़काने का काम ना करे। युवक ने एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में गौमांस खाते दिखाते हिंदू संगठन बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाली देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने गौमांस खाने और दिखाने वाले युवक को कांग्रेसी करार दिया है। इस पर पलटवार करते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केदार कश्यप समाज को भड़काने का काम ना करे। सरकार ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना, कहा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है, हजारों पेड़ काटे गए, छत्तीसगढ़िया का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी सरहुल उत्सव को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया बनकर दिखावा करने से कुछ नहीं होता। राज्य के लोगों के लिए काम करना होगा। बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कोमल हुपेंडी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने भोले भाले आदिवासियों का शोषण किया है। खराब इंडोर स्टेडियम बनाने वाले इंजीनियर को अब निगम का सचिव बना दिया गया है। भिलाई से खबर, जहां वसीम खान को प्रमोशन देकर के निगम सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एक पर कार्यवाही महज की गई है। भिलाई नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 65 और सेक्टर 7 में निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट ढहने के मामले में की गई निगम आयुक्त की कार्यवाही पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। निगम प्रशासन ने इस मामले में दोषी उप अभियंता श्वेता माहेश्वर को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन उनसे बड़े अधिकारी सहायक अभियंता मोहम्मद वसीम खान को प्रमोशन दे दिया गया। कोर्ट ढहने के बाद वसीम जोन 5 के सहायक अभियंता तो रहेंगे, साथ ही अब वो निगम सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। अप्रैल का एक हफ्ता खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक गर्मी शुरू नहीं हो पाई है। पारा 37 डिग्री के आसपास, जबकि रायपुर में इसी माह 10 साल में 4 बार 44 डिग्री के पार चला गया था। छत्तीसगढ़ में अप्रैल की पहली तारीख से दोपहर गर्म होने के साथ ही पूरे महीने तेज गर्मी पड़ने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस बार अप्रैल का पहला हफ्ता गुजर जाने के बाद भी गर्मी शुरू नहीं हो पाई है। रायपुर में पिछले 10 साल के भीतर 4 बार अप्रैल में तापमान 44 डिग्री के पार हो चुका है। पहले पखवाड़े में दोपहर का तापमान औसतन 40 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इस बार तापमान में रिकॉर्ड 37 डिग्री के आसपास ही रहा है। गिरिजाघरों में सामूहिक प्रार्थना और बाइबल का पाठ हुआ। गुड फ्राइडे और मसीही समाज ने प्रभु यीशु के बलिदान को यहां पर याद किया। मसीही समाज ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का पर्व गुड फ्राइडे पूरी भक्तिभाव और संजीदगी से मनाया। सेंट पॉल कैथेड्रल के सेंट जोसेफ गिरजाघर, बैरन बाजार समेत राजधानी के सभी गिरजाघरों में सामूहिक प्रार्थना सभाएं हुई। मसीही समाज ने उपवास रख करके यीशु के बलिदान के प्रसंगों और बाइबल की शिक्षाओं को याद कर प्रभु के प्रेम बताए।
मतदान केंद्रों का सत्यापन होने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। जिले के तकरीबन 1464 मतदान केंद्रों का 10 तारीख तक सर्वे होने वाला है। भिलाई से खबर, जहां प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले एक और जहां राजनीतिक दल और नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसी प्रकार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अब तैयारियों में जुटा है। चुनाव के पहले सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। इसके लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग से निर्देश भी आ चुका है। निर्देश के तहत जिला निर्वाचन आयोग ने 10 मतदान केंद्रों में एक सुपरवाइजर भी नियुक्त किया है। बारिश की वजह से धान की तुलना में दलहन और तिलहन फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बालोद से खबर, जहां बेमौसम बारिश और बेमौसम उतार चढ़ाव की वजह से जो है दलहन और तिलहन की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा गुरूर ब्लॉक के किसान प्रभावित है। हालांकि अभी इंश्योरेंस कंपनी व शासन प्रशासन की ओर से सर्वे जारी है और इसीलिए कितने किसानों को कितने रकबे में लगी फसल खराब हुई है, इस संबंध में कोई भी आधिकारिक डेटा सामने नहीं आ पा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी के अनुसार अप्रैल में हुई बारिश की वजह से फसल नुकसान होने की जानकारी जिले के 145 किसानों ने रीजनल हेड कार्यालय में जमा की है। और अब खबर, 7 साल बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को लेकर, जो कि 18 तारीख को होगा। डिग्री लेने के लिए 10 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। विद्यार्थियों के जीवन में सबसे बड़ी खुशी का पल दीक्षांत समारोह होता है, जहां पदक और डिग्री लेना होता है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार IGKV अर्थात इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह 18 अप्रैल को आयोजित होगा। दीक्षांत समारोह में 7 सत्रों में उत्तीर्ण हो चुके तकरीबन 12,000 छात्रों को डिग्रियां प्रदान करी जाएंगी। पहले 20 फरवरी को समारोह होना था, लेकिन अतिथियों का आगमन नहीं हो पाने की वजह से स्थगित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सुझाव को देश भर में लागू किया। थानों में अब वॉलेंटियर नियुक्त करे जाएंगे। खबर बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी थानों में पैरालीगल वॉलेंटियर की नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है। वॉलेंटियर बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी दिया जाएगा। प्राधिकरण की निगरानी होने पर पुलिस इसकी गंभीरता से जाँच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के सभी 477 थानों में पैरालीगल वॉलेंटियर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।